हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल से देख रहे हैं कि ये जो आज का वीडियो सीरीज़ है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ख़ास है, क्योंकि मुझे लगातार स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज लॉन्च करो, टेस्ट सीरीज लॉन्च करो। अब आपको पता है दोस्तों, टेस्ट सीरीज लॉन्च करना आसान है क्योंकि उर्दू की जो टाइपिंग है वो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए पहले मैंने बहुत कोशिश करी टाइप करने की। लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों की जो उम्मीदें हैं उसने मुझे लगातार टाइप करने की जो हिम्मत है वो वास्तव में ऑटोमेटिकली तेज़ हो गई। और अब इंशाल्लाह आपके लिए ये मेहनत भी करेंगे। और स्पेशली आज का जिस टॉपिक है उस पर बात करने वाला हूँ मैं। आरपीसी का जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशली उर्दू सब्जेक्ट का, जो अगर आप विद्यार्थी हैं उसके लिए मंजिल एकेडमी आपको ऐसी टेस्ट सीरीज जिसको मैंने नाम दिया है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, ऐसी जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई है और उसको इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। आप अभी को मैं दिखाऊंगा आप सभी को कि किस तरीके से हम इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से इस 2 महीने की या 2 से 2.5 महीने की जो हमारी यात्रा है उसमें हम पूरे सेकंड ग्रेड के कोर्स का पूरा पोस्टमार्टम भी करेंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और किस तरीके से आरपीएससी सवाल पुटअप करती है वो एक माइंड सेट भी आपके दिमाग में बन जाएगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं क्या क्या होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर। ये देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये पेज बनाया हुआ है। मंजिल एकेडमी आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू की परीक्षा का ये टेस्ट पेपर होगा। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज जो होगी सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट की होगी, सेकंड ग्रेड की, जिसको मैंने नाम दिया है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। इसकी क्या रूपरेखा होगी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जय हिंद साथियों, आपकी अपनी फेवरेट मंजिल एकेडमी आपकी बेहद ज़्यादा मांग के आधार पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू परीक्षा के लिए स्पेशली दूसरे पेपर उर्दू के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन करने जा रही है। इस टेस्ट सीरीज में, जो कि सिलेक्शन सीरीज के नाम से है, इसमें कुल सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के अनुसार टोटल 11 टेस्ट होंगे। कितने होंगे दोस्तों? टोटल 11 टेस्ट होंगे, जिसमें पहले टेस्ट 8 टेस्ट होंगे पहले वो माइनर टेस्ट के नाम से टॉपिक वाइज होंगे और जिसमें कुल प्रत्येक टेस्ट में 100 सवालात होंगे। यानी कि 8 पेपर हैं तो 800 सवालात को हम कवर करेंगे। हर पेपर में 100 सवाल होंगे और एक पेपर कितने का हो गया? 100 सवाल का हो गया तो 8 पेपर कितने हो गए? 800 सवालात माइनर टेस्ट होंगे ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 मेजर टेस्ट होंगे, मैं जिसको बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा लगेगा जैसे हम आरपीएससी का जो पेपर है वही दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। और इसमें पूरे के पूरे आरपीएससी के हिसाब से 150 सवाल होंगे प्रत्येक पेपर में। तो 3 पेपर हैं तो 150 का एक पेपर हुआ तो 3, यानी कि ये भी आपके 450 के लगभग इन सवालात को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो तीनों पेपर मेजर टेस्ट होंगे, इसमें एक भी सवाल इस माइनर टेस्ट में जो आया हुआ होगा वो रिपीट नहीं होगा। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। कोशिश, हो सकता है कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये जो 8 माइनर टेस्ट हैं इसका एक भी सवाल आपके जो 3 मेजर टेस्ट होंगे इसमें वापस रिपीट नहीं होगा। हर तरीके से हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, कुल लगभग 1250 के लगभग महत्वपूर्ण सवालात को शामिल करते हुए हम पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज 1 मई 2022 से शुरू होगी। तारीख नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 1 मई 2022 से, ठीक है। और प्रत्येक टेस्ट संडे को होगा, प्रत्येक टेस्ट संडे को होगा और 7:30 बजे टेस्ट का लिंक जो है वो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आरपीएससी की तरह माइनस मार्किंग भी होगी और जो स्टूडेंट्स निर्धारित समय पर टेस्ट देंगे उनकी रैंक भी बनाई जाएगी। और जो स्टूडेंट्स निर्धारित समय के बाद टेस्ट देते हैं उनका टेस्ट तो हो जाएगा लेकिन वो रैंक में शामिल नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे कि सर माइनस मार्किंग रखिए, तो मैं बिल्कुल माइनस मार्किंग रख दूंगा इसमें। आपका अगर वोट ज़्यादा आता है, बच्चों के कमेंट ज़्यादा आता है कि सर माइनस मार्किंग मत रखिए एक बार, तो हम इस माइनस मार्किंग को हटा देंगे।
ठीक है। और दूसरी कोशिश ये है मेरी इस पर रैंक डिक्लेयर करने की कि इसमें आपको आप कितना पानी में है और कितना बाहर है। जब आप इसको, क्योंकि जब तक आप तैयारी इस तरह अपने स्तर पे अच्छी कर रहे हैं, मान लो आप 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जितनी भी अपने लेवल पर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार मेरे कंपटीशन में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं उनकी कैसी तैयारी है और उनके मुकाबले में मेरी तैयारी कैसी है। तो इसको परखने का सबसे बेस्ट ज़रिया यही है, आप टेस्ट दो और उस टेस्ट में आपके जितने भी साथी कॉम्पिटिटर जो कॉम्पिटिटर के तौर पर टेस्ट देंगे उसमें आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको बिल्कुल समय का जो निर्धारण किया गया है 7:30 बजे, उस पे ही टेस्ट देकर अपने आप को जांचने का मौका दीजिए, आपकी तैयारी को परखने का मौका दीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो आ सके। ठीक है, आपकी सच्चाई आपके सामने आ सके कि भाई मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, चलिए नोट लगाकर देख लीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से आपको मंजिल एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और इस टेस्ट सीरीज का आपको सिर्फ दोस्तों 650 रुपये का चार्ज करना है, सिर्फ 650 रुपये, मात्र नाम मात्र। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या है इसमें, इस टेस्ट सीरीज में आपको 2010 से लेकर आज तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए सवालात को टॉपिक वाइज शामिल किया गया है और इस टेस्ट सीरीज के सारे पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट और प्रिंट जो है वो नहीं निकाल सकते। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए या समस्या समाधान के लिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सअप कॉल करना है या व्हाट्सअप पे एसएमएस करना है। ठीक है, ऑफलाइन ये कॉल जो है वो ज़्यादातर बंद मिलेगा आपको, लेकिन 100% आपको इस पे रिप्लाई दे दिया जाएगा अगर आप व्हाट्सअप कॉल करते हैं या व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इसमें जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी, विशेष ऑफ़र मैंने इसको नाम दिया है। प्रत्येक टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड रैंक लेने वाले विद्यार्थियों को मंजिल एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे रीट उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड लैंग्वेज हो, जो पात्रता वाला पेपर होगा उसमें, उसका कोर्स जो है वो निःशुल्क दिया जाएगा। वापस सुन लीजिएगा, अगर आप जैसे मान लो कि पहला टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट, उसमें अगर आपकी रैंक फर्स्ट और या सेकंड रैंक आई है आपकी, तो आप दोनों विद्यार्थियों को मंजिल एकेडमी का, अगर आप चाहे लैंग्वेज फ़र्स्ट के विद्यार्थी हों चाहे लैंग्वेज सेकंड के विद्यार्थी हों, आपको ये कोर्स निःशुल्क दिया जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बेहतरीन मौका है अपने आप को परखने का, अपने आप को जांचने का। ठीक है, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और एक ये कोर्स जो है बहुत ही डिज़ाइनेबल कोर्स बनाया गया है। शॉर्ट टाइम में हम कैसे पात्रता वाले पेपर में, क्योंकि दोस्तों पात्रता वाले पेपर में भी आपको पता है कि हम सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम पहली स्टेज ही पार नहीं कर पाए तो सब्जेक्ट की तैयारी तो वैसे ही बेकार चली जाएगी। तो उस पात्रता वाले पेपर को पास कराने के लिए आपको उर्दू लैंग्वेज है दोस्तों वो मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके पासिंग मार्क्स तक पहुंचाने के लिए सबसे आगे होगी। इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें और बिल्कुल मंजिल एकेडमी के जो पद चिन्ह है उस पर चलते हुए आप इसमें से 30 में से 29, 30 में से 28 नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं। इसलिए आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और ये विशेष ऑफ़र आपके प्रत्येक टेस्ट पे रहेगा, ये पहले टेस्ट पे नहीं रहेगा। ये ऑफ़र जो है आपके यहाँ टोटल 11 टेस्ट ले रहा हूँ मैं इस टेस्ट सीरीज में। 11 टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट पे फर्स्ट और सेकंड रैंक लेने वाले विद्यार्थी को ये कोर्स निःशुल्क मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके टेस्ट की सीरीज का जो टाइम टेबल है वो सब कैसे होगा, क्या कितने बजे होगा, कितने सवालात होंगे, कैसे कैसे होंगे, इसको बहुत ही बारीकी से आपको देखना है, समझना है। ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। ये यहाँ पर ये जो पहली सीरीज होगी हमारी, ये माइनर टेस्ट के नाम से होगी और इस माइनर टेस्ट में टोटल 8 टेस्ट होंगे और ये प्रत्येक टेस्ट जो है वो एवरी संडे को, यानी कि प्रत्येक संडे को ही होगा, 7:30 बजे होगा। और जो माइनर टेस्ट की जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, कितने टाइम तक ये टेस्ट चलेगा, ये 2 घंटे तक टेस्ट चलेगा आपके। ये जो प्रत्येक पेपर में जो 100 सवालात आएंगे, इनको आप 2 घंटे तक मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद में ये लिंक जो है आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसका भी आप थोड़ा ख्याल रखें। जो पहला टेस्ट होगा दोस्तों, कक्षा 9 की बुक है आपके उर्दू की जान पहचान वाली,
उस बुक का कंप्लीट जो आपके सबक दिए हुए हैं मैं भी आपको दिखा दूंगा, कौन कौन से सबक होंगे और किस किस सबकों से वो सवाल पूछे जाएंगे। उसका टेस्ट होगा, टोटल 100 सवालात होंगे उसमें। और ये टेस्ट कब होगा? 1/5/2022 को, यानी कि 1 तारीख को, आने वाली जस्ट 1 मई 2022 को ये टेस्ट होगा। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कक्षा 9 के अंदर कौन कौन से सबक होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं अलिफ वाले पोर्शन में, एक बार यहाँ पर देखिएगा आप, ये अलिफ वाला पोर्शन है। इसके अंदर नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद का सबक नसर वाले पोर्शन से, आपके जो सबक हैं कक्षा 9 की बुक में, नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद वाला सबक है। एक औस ख्वाजा हसन निज़ामी का सबक है। एहसान का बदला एहसान डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब का सबक है। और वक्त जो सबक है वो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का सबक है। यानी कि कक्षा 9 की नसर वाले पोर्शन से ये आपके 4 सबक दिए हुए हैं कक्षा 9 की बुक के अंदर। ये चारों सबक आपके जो 1 तारीख को टेस्ट होगा, सबसे पहला टेस्ट होगा, उसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में कक्षा 9 की जो बुक का नज़म वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से सबक होंगे उसमें आप यहाँ पर देखिएगा। एक देहाती लड़की का गीत अख्तर शेरानी, एक तो ये आपके सिलेबस में है। और एक है एक पौधा और घास इस्माइल मेरठी साहब का, ये सबक है आपके दिया हुआ। और एक सबक है बहार के दिन अफसर मेरठी, ये सबक है। यानी कि 3 सबक आपका नज़म वाला हो गए। तो 4 सबक नसर वाले और 3 सबक हो गए आपके ये नज़म वाले। टोटल दोस्तों 7 सबकों का ये टेस्ट होगा, पहला पेपर, जिसके 100 सवालात को हम रूबरू करेंगे। इसी तरीके से जैसे मान लो कि आप फिर अगले संडे को, यानी कि 1 तारीख के बाद में आप जैसे 7 या 8 तारीख को जो संडे पड़ेगा, उसमें कक्षा 10 की बुक का टेस्ट पेपर होगा। कक्षा 10 की बुक में से आप देख सकते हैं ये जैसे बे ऑप्शन है, इसमें ज़बानों का अगर हिंदुस्तान, सैयद एहतशाम हुसैन, खुदा के नाम, खत, आदमी की कहानी और कारतूस, ये नसर वाला पोर्शन है कक्षा 10 की बुक का। और ये आपके आप यहाँ पर देख सकते हैं नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी की, और कोई उम्मीद बर नहीं आती गालिब की, पहाड़ और गिलेरी इकबाल की, और एक शरीफ इंसानों साहिलुद्दीनवी, ये नज़म वाला पोर्शन है। तो 10वीं की बुक का ये इस तरीके से टेस्ट होगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अब जैसे एक बार वापस देखिएगा अपन उस पर, कक्षा 9 को हम अभी देख चुके हैं। कक्षा 9 के यानी कि नसर वाले पोर्शन से 4 सबक और नज़म वाले पोर्शन से 3 सबक, यानी कि टोटल 7 सबक का हम ये टेस्ट लेंगे 100 सवालों पर, ठीक है। इसके बाद में फिर से अगले संडे को यानी कि 8/5/2022 को जो टेस्ट होगा उसमें कक्षा 10 की बुक जो है वो आपके शामिल होगी। कक्षा 10 की बुक में जैसे हम अभी देखा था, मैंने आपको दिखाया था 4 सबक आपके नसर वाले पोर्शन से और 4 सबक आपके नज़म वाले पोर्शन से। टोटल कितने हो गए? 8 सबक हो गए। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों आपके कक्षा 11 की बुक। कक्षा 11 की बुक गुलिस्तान अदब, जिसके कौन कौन से सबक आपको दिए हुए हैं। 15 तारीख को जो टेस्ट होगा, वैसे ये मैं आपको जब टेस्ट होगा उससे पहले दिन, जैसे मान लो 15 तारीख वाला टेस्ट होगा, उससे पहले दिन 14 तारीख को मैं और आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि 11वीं की बुक के कौन कौन से सबक आपको तैयार करने हैं, तैयार करके रखने हैं, जिसका आपको टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो और फिर आता है दोस्तों आपके 22 तारीख को कक्षा 12 की जो बुक है गुलिस्तान अदब, इसका टेस्ट होगा 100 नंबर का। तो यानी कि 9, 10, 11, 12, जिसमें हम सिलेबस को ये मान के चलिए दोस्तों 100 आपके 80 सवाल, एक आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सतह का निसाब, यानी कि टोटल हम 80 नंबर पर कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे मैक्सिमम। अब इसके अंदर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन भी होगा, उसका अलग से टेस्ट है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम जैसे कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12, इनके प्रत्येक सबक का टेस्ट देने के बाद में, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन है सेकंड ग्रेड के अंदर, कंप्लीट उर्दू ग्रामेटिकल पोर्शन का एक अलग से टेस्ट लेंगे, उसमें भी 100 सवालात होंगे। ये 29/5/2022 को टेस्ट पेपर होगा। अब ग्रामेटिकल पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके, चलिए उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर आपके जैसे ये एक तो ज़बान का तारुफ़ है, सही इमला हो गया, माने या अल्फाज हो गया। इसके अलावा जैसे हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अर्ज़ी नवेसी, मज़मून नवेसी और ख़ुतूत नवेसी, ये आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में ही शामिल करेंगे हम इसको। और इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये टॉपिक है ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर, क़वाइद, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और
फ़ाइल, और इसके साथ साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन में दोस्तों हम शामिल करेंगे तादाद को, तज़कीर तानीस को, मुतज़ाद अल्फाज को, मुतरादिफ़ और मुहावरात को। ये भी ग्रामेटिकल पोर्शन में हम शामिल करेंगे। और इसके साथ में दोस्तों ग्रामेटिकल पोर्शन में जो शामिल करने का जो कंटेंट है वो एक ये भी रहेगा, नज़म, अफसाना, खाका और इंशाइया। ये टॉपिक भी हम ग्रामेटिकल पोर्शन में शामिल करेंगे, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके। फिर अगला जो टेस्ट होगा माइनर टेस्ट के नाम से दोस्तों, वो रहेगा कंप्लीट उर्दू ग्रेजुएशन पोर्शन पार्ट फर्स्ट। यानी कि जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसमें 2 पेपर बनेंगे, क्योंकि पोर्शन थोड़ा बड़ा था इसलिए मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों के लिए इसमें एक नहीं बल्कि 2 पेपर बनाए जाए। तो मैंने इसके 2 पेपर बनेंगे, लेकिन 2 पेपर को डिवाइड कैसे करेंगे हम, इसमें भी 100 सवालात होंगे, इसकी बात का आप ध्यान रखिएगा। और 5 तारीख को पहला पेपर होगा, 5-6 को, और फिर 12 तारीख को दूसरा पेपर होगा। चलिए देखते हैं एक बार उसको। ये जैसे हम देखते हैं दोस्तों आपके ग्रेजुएशन वाला पोर्शन बीए की सतह का, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है बीए की सतह का निसाब। इसमें आपके जैसे ये नसर वाला पोर्शन कंप्लीट है ये सबक का, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो नसर वाला पोर्शन और अदबी उन्वानात पर सवालात, ये 2 यूनिट एक पार्ट में कर लेते हैं, और फिर ये जो बच्ची है ये 2 पार्ट में, ये दूसरे पार्ट का कर लेते हैं इस तरीके से। वैसे जब टेस्ट होगा उससे पहले दिन मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कि भाई यहाँ तक ही सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे मान लो कि पहले पार्ट में हम यहाँ तक रख लेते हैं, मान लो यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद में पार्ट 2 बनेगा जो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन का पेपर, उसको यहाँ से नीचे नीचे रख लेते हैं, यहाँ से नीचे नीचे, है कि नहीं है। तो ये इसके में भी 2 पेपर बनेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये पूरा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे जो टारगेट है दोस्तों, इसमें भी 80 सवाल को कवर करने का हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों छठा टेस्ट हो गया आपके कंप्लीट उर्दू ग्रेजुएशन पोर्शन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, ठीक है, और 7वां भी हो गया। इसमें से प्रत्येक में से 100 सवालात होंगे। फिर आता है दोस्तों 8वां माइनर टेस्ट। इसमें सिर्फ कंप्लीट जो उर्दू पेडागोजिकल पोर्शन है आपके, उर्दू पेडागोजिकल पोर्शन, उसका एक टेस्ट होगा जिसमें 100 सवालात होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों ये आपके लिए। 19 तारीख को ये टेस्ट होगा। तो पेडागोजिकल पोर्शन का कौन सा पोर्शन है मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट 3 है दोस्तों आपके तदरीसी तरीक़ाकार, ये पार्ट 3, इसमें ज़बान की महारतों वाला पहला सबक, दूसरा तदरीसी तरीक़ाकार, और तीसरा असबाक की तदरीस, पढ़ाने की तरकीब और महारतें, चौथा है असबाक की तदरीस। तो दोस्तों ये आपके मतलब मान के चलिए कि जो आपको सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जो आपको लगता है, इंशाल्लाह इसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। रीट में भी हमने सबसे ज़्यादा इस पोर्शन को बेहतर तैयार किया था, और जिसका परिणाम आपके सामने निकला था। जो बच्चे 14-15 पे रुक रहे थे वो सीधे 28-29 पे चले गए, और यही पोर्शन आपको सेकंड ग्रेड में सबसे आगे लेकर आएगा, और आगे लाने का काम जो है वो मंजिल एकेडमी करेगी। लेकिन इसके लिए आपको पूरी ईमानदारी से मंजिल एकेडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका पूरे पोर्शन का एक पूरा अलग से कंप्लीट 100 सवालों का एक टेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये पेडागोजिकल पोर्शन जो है आपके पेपर में 30 सवाल बनेंगे। अब याद रखिए माइनर टेस्ट के अलावा जो हम 3 मेजर टेस्ट लेने वाले हैं, 100 सवाल तो आपके इस माइनर टेस्ट में इसके पेडागोजी के हो गए। फिर आपके 30 सवाल 30 × 3 यानी कि 90 सवाल आपके इसमें माइनर जो मेजर टेस्ट होंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगे। और याद रखिए दोस्तों 100 + 90 यानी 190 सवाल में से आपके 25 से 26 सवाल इसमें से निकल जाएंगे आराम से। इतना विश्वास है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को और मेरी दुआ को भी कबूल करे, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिएगा आप, ये आपके सामने है सारणी PDF। वैसे मैं आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको भेज दूंगा मैं ये। और इसके अलावा भी मंजिल एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी ये भेज दूंगा मैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। फिर आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टेस्ट, जो कि आपके सिलेक्शन की जो मंजिल है वो निर्धारित करेगी। और ये भी दोस्तों एवरी संडे को होगा, 7:30 बजे टेस्ट लगेगा। लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे के बजाय 3 घंटे होगी दोस्तों, क्योंकि सवालात का जो दायरा है वो भी बढ़ा दिया गया है इसके अंदर। क्योंकि माइनर टेस्ट में सिर्फ ओनली 100 सवालात थे, लेकिन मेजर टेस्ट जो होंगे वो 150 सवालात के पेपर होंगे। तीनों पेपर जो है वो 150 दोस्तों 150 सवालात के होंगे। और 9 नंबर 9वां जो पेपर होगा, यानी कि 8 पेपर माइनर के और 3 पेपर जो मेजर होंगे, उसमें पहला पेपर जो होगा
वो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होगा। कंप्लीट A to Z, ए से लेकर Z तक आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसको, क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो माइनर टेस्ट है ये मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि आपको एक सीरियल वाइज में आपको एक ट्रैक पर ले चलूँ। मारवाड़ी में एक कहावत है कि गेले चलो गाँव आया करे, गेले चालो ना तो गांव आया करे। तो हमें जो है दोस्तों, गेले का मतलब होता है रास्ता चलेंगे तो कोई ना कोई गांव आ ही जाएगा। मारवाड़ी में ऐसी कहावत है। तो दोस्तों जो मैंने आपके लिए जो रास्ता बनाया है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रैक दे रहा हूँ, एक रास्ता दे रहा हूँ। इस रास्ते को जो आपको सेकंड ग्रेड की मंजिल डिसाइड करेगी, उस रास्ते पर लाने के लिए मुझे क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक से, हर एक बुक से, हर एक ग्रामेटिकल पोर्शन से, हर एक ग्रेजुएशन पोर्शन से, हर एक पेडागोजी वाले पोर्शन से आपको टच करते हुए इस मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है, अब आप यहाँ तक आ गए इन टॉपिकों के बेस पर। ये सारे जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों के बेस पर अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ सेकंड ग्रेड की मंजिल तक पहुँचने वाले हैं, पहली बार जब आए हैं। अब याद रखिए, अब मैं आपको जो मेजर टेस्ट होंगे उसमें मैं क्या करूँगा, आपको इसी रास्ते से ही लाऊँगा। मैं ये जो रास्ता आपको लेकर आया था इसी रास्ते से लेकर आऊँगा मैं, लेकिन ये फिर मैं दोबारा बताऊँगा नहीं कि भाई आपको इस रास्ते से यहाँ पे ऐसे कूदना है, यहाँ पर ऐसे जंप करना है, यहाँ पे आराम से चलना है, यहाँ से तेज़ चलना है, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको अपना रास्ता यहाँ पर खुद को बनाना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस इसमें शामिल होगा ए से लेकर Z तक। ठीक है, क्योंकि आपके एक तो इन टॉपिकों के बेस पे जो माइनर टेस्ट हुए थे, इन पे आपका रिवीजन हो गया, आपका बेस भी बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये जो मेजर टेस्ट होंगे, ये आपके सिलेक्शन की जो CD है वो निर्धारित करेगी, और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, आप अपने कॉम्पिटिटर जो हैं उनमें किस लेवल पर आपकी तैयारी है। तो आप इनका भी देख लीजिएगा। 150 सवालात होंगे प्रत्येक टेस्ट में। टेस्ट की तारीख दे रखी है दोस्तों, टेस्ट का ड्यूरेशन दे रखा है मैंने आपको। तो इन जो मेजर टेस्ट हैं 3 और जो माइनर टेस्ट हैं 3, इसको लेकर दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यूरीज़ हो, कोई भी सवालात हो, या कोई बात पूछनी हो, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नीचे आपको एप्लीकेशन का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, आप उसको आज ही इंस्टॉल करें। और ये जो टेस्ट सीरीज है, जो लिमिटेड सीट होगी इसमें भी, तो आप अपने जल्दी से जल्दी अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित कर लें, और अपनी तैयारी को और अपने कॉम्पिटिटर को किस लेवल तक जांच सकते हैं उसके हिस्सेदार बनिए आप भी। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप आराम से मैसेज करिएगा। और ये टेस्ट सीरीज़ का जो प्लान मैंने बनाया है, ये आपको कैसा लगा? क्या इस हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट है कि इस हिसाब से? क्योंकि मेरे अनुभव के हिसाब से ये पैटर्न जो है दोस्तों सबसे बेस्ट साबित होगा, क्योंकि इसका फ़ायदा एक तो ये है कि एक तो हमारा इससे सिलेबस पूरा कंप्लीट माइनर टेस्ट से कवर हो रहा है। जैसे हम कोई भी टेस्ट होता है, हम स्कूल लेवल पर जब पढ़ते थे, सर ने बोला कि दूसरे पार्ट का टेस्ट लेना है, फिर हम दूसरे पार्ट को तैयार करते हैं। सर ने बोला छठे पार्ट का टेस्ट लेना है, आपने छठे पार्ट का तैयार कर लिया। फिर सर ने बोला 12वें पार्ट का तैयार करना है, हमने फिर 12वें का तैयार कर लिया। हमने फिर सर ने बोला 15वें का तैयार करना है। फिर छठे, 12वें, 15, 14, 16 ये सारे टेस्ट का जब हमने एक बार टेस्ट दे दिया, तो फिर जब इनका कॉमन टेस्ट लेंगे तो एक तो हमारे ऊपर बर्डन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर सीधा ही मैं मेजर टेस्ट आपके दिमाग पे थोप दूँ तो थोड़ा सा एक आपका जो मोरल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और आपकी जो रिवीजन का जो बेस है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता था आपकी सिलेक्शन का, आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर, वो मैंने अपनाया है। बाकी आपका सजेशन मोस्ट वेलकम है उसका। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको ये जो प्लान है ये कैसा लगेगा, कैसा रहा है हमारा। और एक सबसे ज़्यादा मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूँगा, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज को जितना ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे, आपके लिए, इसके लिए मैं बिल्कुल एहसानमंद रहूँगा, आपके शुक्रगुजार रहूँगा। क्योंकि मेरा ये मकसद दोस्तों, नाम मात्र फीस के अंदर, सिर्फ ओनली फॉर 650 के अंदर दोस्तों, हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, ना ही कम ज़्यादा वो वाला मैटर इशू है। मैंने बिल्कुल अपनी कौम के हिसाब से, आपके बेरोज़गारों के हितों के हिसाब से देखते हुए ये नाम मात्र का मूल्य रखा है। अब देखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी है। पॉजिटिव लोग कहेंगे कि सर हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ जीके का 500 रुपये ले रहे हैं।
और सेकंड ग्रेड के अंदर कुछ लोग टेस्ट हैं वो भी 500 रुपये ले रहे हैं फर्स्ट पेपर के। कुछ लोग कहेंगे कि सर 200 रुपये में दे रहे हैं कोई तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी की जो टाइप राइटर होता है वो बोल के टाइप करता है, यानी कि उसकी 10% ही मेहनत नहीं लगती। आप बोल दो हिंदी में टाइप हो जाएगा। लेकिन उर्दू की टाइपिंग दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, मैं खुद हाथ से टाइप करता हूँ और ईशा की नमाज़ पढ़ के सुबह तरावी तक, ये एक मतलब तरावी की नमाज़ पढ़ के सुबह सहरी तक एक सांस बैठते हुए, एक जगह बैठते हुए ये पेपर आपके लिए टाइप करता हूँ। तो आप इसको मेरी मेहनत ना समझकर एक तरीके से ये मान लीजिए कि मुझे आपकी मेहनत, आपने जो मेहनत की है उसका आपको खुद को लेना है, बस मेरी मेहनत को ना जांचिए आप। इसलिए हर एक चीज़ को आपको पता है, एक पर्सन में टाइप करना 1200-1300 सवालात को हम टाइप करते हुए इस कोर्स को डिज़ाइनेबल तरीके से देंगे, पढ़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपका ये इशू नहीं होना चाहिए दोस्तों, सिर्फ नाम मात्र फ़ीस है। और ये आपके जो बेरोज़गारी का जो लेवल है उसको देखते हुए मैंने इस कोर्स की फ़ीस रखी है। और जिस लेवल का कंटेंट, जिस लेवल के पर्सन में बना रहा हूँ दोस्तों, शायद इस मुकाबले में आप कंपैरिजन कर लेना अपने दूसरे किसी हमारे किसी टीचर महोदय से। बिल्कुल स्वागत है आपका, आपको पाबंद नहीं कर सकते हम, बस एक गुजारिश ज़रूर करेंगे, आप चाहे ज्वाइन करें या नहीं करें, लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा आपसे कि आप इसको मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगर आप ज्वाइन ना करें तो कम से कम आपका साथी जो बेचारा ना जाने किस कोने पे बैठा है उसको कम से कम ये प्लेटफॉर्म मिल जाए। और एक तरीके से ना कुछ लिखना पढ़ना, सिर्फ अपना मोबाइल ओपन किया, टेस्ट सीरीज का लिंक ओपन किया और जैसे वो एग्ज़ाम में बैठा है उस तरीके से उसका रिवीजन भी हो जाएगा और वो किस लेवल की उसकी तैयारी है उसको खुद को भी अपने को परखने का मौका मिल जाएगा। तो आपसे मेरी फिर से गुजारिश, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई भी क्यूरीज़ के लिए मैंने ये नंबर दिए हैं, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर इस प्लान के अंदर आपके कोई भी सुझाव हो जो हमने रूपरेखा बनाई है टेस्ट सीरीज की, तो आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है, आप आराम से दीजिए। ओके, अपनी तैयारी करते रहिए, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।